नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मध्य प्रदेश के बैतूल के पाथा खेड़ा सारणी के अस्तित्व को बचाने और पुरानी मांग के पूरी न होने पर ग्रामीणों ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि सारणी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 दिसंबर 2012 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए 62.5 मेगावाट की बिजली इकाई की जगह 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल बिजली इकाई लगाने की घोषणा की थी। लेकिन 2013 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट लेने के बाद पावर प्लांट लगाने की घोषणा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी है। भारी बारिश के बीच पाथा खेड़ा सारणी के अस्तित्व को बचाने और सीएम शिवराज के खिलाफ नाराज लोगों ने वाहन रैली निकालकर उजड़ते शहर को बचाने की मांग रखी। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव आते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2018 में पाथा खेड़ा पहुंचे और पाथा खेड़ा में कोयला खदान व सारणी में बिजली यूनिट लगाने की घोषणा कर जनता का विश्वास विधानसभा लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीतने में सफल हो गए। लेकिन उनके द्वारा की गई घोषणा आज तक पूरी नहीं होने से क्षेत्र के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और भारी संख्या में इकट्ठे होकर मांगों को पूरा करने के लिए सड़कों पर उतर गए। ये नगर बचाओ का आंदोलन करीब करीब 10 साल से चल रहा है, मगर ये यहाँ पर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और श्रमिक संगठन हैं, ये अपने अपने बैनर के नीचे करते भी चले आ रहे हैं। बीच में ऐसे ही यहाँ लोगों का राय रहा कि इसको बिना राजनीतिक तरीके से किया जाए, तो यहाँ की जनता ने मई माह में 2-3 साल पहले यहाँ की जनता ने एक आंदोलन शुरू किया। मई माह में करीब 20-21 दिन चला। उसमें यही समस्याएं थी, सारणी के अंदर जो 2017 और 18 में खुद मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी मर्जी से कैबिनेट मंत्रिमंडल में बैठकर सारणी में 660 यूनिट का एक ग्रुप खोलने का निर्णय ले लिया। उसके लिए सैंक्शन सारा चीज हो गया, पर वो मामला खटाई में चला गया। इसी प्रकार करीब 10-12 साल पहले से इस इलाके में 4-5 कोयला खदान जिसका प्रॉस्पेक्टिंग हो चुका था और यहाँ कोयला भंडार ज्यादा है, ये तय करके उन्होंने निर्णय भारत सरकार को दे दिया। कोल इंडिया के पास आ गया। कोल इंडिया ने सर्वे किया जिसमें 4 खजाने खोदने का उन्होंने तय किया, परंतु वो भी बात कहाँ जाके अटक गई, कहीं फॉरेस्ट तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ये सब चीज कर कुरा करके अभी जब करीब ये जो हमारा आंदोलन हुआ था यहाँ उद्योग बचाओ नगर बचाओ का, तब हमने पूरे कागजात देखने के बाद मालूम हुआ कि बस पैसा सब सैंक्शन हो गया है, अब ये खदान खुलने वाली है। खदान खुलने के पहले ही उन्होंने उद्घाटन भी हो गया है एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो उद्घाटन आज हो गया। मई महीने में ये कोयला खदान खुलने वाली है। इन्होंने टेंडर निकाल दिए और वो टेंडर पैसे की आड़ में, किसकी आड़ में, बोले कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले तो यहाँ से रोड बनेगा मशीन जाने का ये, क्योंकि आने वाले युग में जो कोयला खदान है अब वो मशीनी से चलेगा, मेन पावर ज्यादा नहीं लगेगा उसमें, फिर भी कोयला निकलेगा और वो कोयला हमारे सारणी के काम आएगा। किसी और जगह भेजेंगे तो शायद मुश्किल जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा ख्याल है कि 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अंदाज लगा रहा हूँ कि कोयला खदान खुलेगी। परंतु ये 660 मेगावाट जो 1917 से लटका हुआ है, इसका अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, अगर ये जितनी मांगे चली, 10 साल से आंदोलन भी चल रहा है, अगर ये अभी भी नहीं मानी जाती तो आप सबकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं उसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस क्षेत्र की जनता जो अभी 3 साल पहले गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन हुआ, और ये जो अभी हमारे व्यापारी बंधु जो समाज की रीढ़ है, रीढ़
अगर 4 दिन अपना व्यापार बंद कर दे तो लोगों की त्राही हो जाएगी, सरकार झुक जाएगी। ये मेरी गारंटी है। इसका रास्ता भी सत्याग्रह है। हाँ, सिवाय सत्याग्रह के कोई कहे कि हम किसी को मारेंगे, पीटेंगे, करेंगे, वो नहीं होगा। इसके लिए धरना प्रदर्शन और इसके लिए जनता को त्याग करना पड़ेगा। तो कोई चीज प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप कितनी बार धरने पर बैठे हैं इस आंदोलन को लेकर के? अब इस आंदोलन को लेकर के कहना नहीं चाहता, पर लिखा पढ़ी बहुत हुई है, फाइलें हैं मेरे पास। परंतु एक ही बार हम सारनी के अंदर बैठे, उसमें जनता का समर्थन मिला, व्यापारी बंधुओं का भी समर्थन मिला, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुंची। अब सरकार के पास पहुंच गई। उसमें जो और बातें थी कि इस इलाके में इसको तहसील बनाया जाए, तो टप्पा तहसील मंजूर हो गया। दूसरा ये यहाँ उद्योग कारखाना खोलने के लिए वो उसकी गति थोड़ी तेज कर दी गई। परंतु अभी भी कब यहाँ पर उद्योगपति आएंगे, कब कारखाने खुलेंगे, ये अभी जिला प्रशासन ये तय नहीं कर सकता। ठीक, ये मेरा ऐसा कहना है। मुद्दों को लेकर आज आंदोलन सारनी के लोगों को बनाए रखने के लिए सारनी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ पर एक अपने विषय को लेकर विचार विमर्श रखे जा रहे हैं। इसके लिए सारनी व्यापारी संघ, पाताखेड़ा बंदोरा और सोभापुर के व्यापारी संघ संयुक्त होकर आज यहाँ पर अपने विचार रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सारनी में 660 मेगावाट की जो प्रस्तावित यूनिट है वो शीघ्र से यहाँ लगाई जाए। सारनी का वैभव खत्म हो रहा है। पूरे प्रदेश को रोशन करने वाला सारनी शहर आज अंधकार की ओर जा रहा है। कभी हमारा ये शहर परम वैभव पर हुआ करता था, दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते थे और आज हमारे यहाँ से लोग दूर दूर काम करने जा रहे हैं। 10 सालों में एक समय था जब सारनी में 5000 कर्मचारी काम किया करते थे और आज सारनी में 830 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो पाताखेड़ा में भी पाताखेड़ा में 12,000 कर्मचारी हुआ करते थे और आज 3,500 लगभग कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं। लोग कहते हैं कि केवल सारनी एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। इस शहर को हमने परम वैभव पर देखा और उस शहर का वैभव गिरते हुए देखा। इन विषयों को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर एक सभा का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन समिति की ओर से सारनी बचाओ संघर्ष बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नागरिक जिन्होंने और एक छोटे से आह्वान पर जी ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके को जो घोषणा की, इस आंदोलन को जारी किया। नवंबर को जो घोषणा की, पुनः उनका उसका एक बार फिर आभार व्यक्त करता संघर्ष हूँ। समिति यहाँ पर मंच पर विराजमान और ये जो समिति है राजनीतिक है, किसी भी आदरणीय राजनीति का हस्तक्षेप नहीं है। सारनी व्यापारी संघ के अध्यक्ष जनहित की समिति है, इसमें सभी समाज ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि और सभी संस्थाएं, लगभग सभी संस्थाओं नागरिक बंधु, सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधिगण, हमारी प्रमुख 2 मांग है। सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधुगण 660 की इकाई साथियों, और दूसरा है ये बहुत अच्छी पहल पाताखेड़ा क्षेत्र में तो इस शहर को अस्तित्व में उठाने के लिए की गई है। इस पर कोई कार्रवाई हम सबका दायित्व बनता है देखिए, कि हमारा जो आंदोलन है जनता का, पल पल पर इसमें सहयोग करें अपनी और इस जनता आंदोलन के समक्ष को बैठेंगे, 3 दिनों तक जनता जो निर्देश करेंगे उसके हिसाब से फिर समिति लेकिन ये बात सही है कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक के है, अंतर्गत वो समिति काम लेकिन हमारी समस्या का समाधान सांसद विधायक राजनीति से ही राजनेताओं से ही मैं निकलेगा। आभार व्यक्त करता हूँ, मगर जो सहयोग है वो जो जनप्रतिनिधि हम लेते हुए हैं जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए समिति को आगे आना पड़ा। हमारे साथ आके हमको हमारे कंधे पे कंधा लगा के दिया कि भाई हमारी समस्या के समाधान के लिए पहल करनी होगी। होगा। तो जब तक हम यहाँ हमारे धरना देने से जन आक्रोश है, यहाँ पब्लिक में यहाँ पलायन भूल रोक देने से 5000 एम्प्लॉइज हुआ करते अगर वो हमारे नहीं जाते तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये पलायन एक सांस्कृतिक चेतावनी उनको भी रहना चाहिए बेरोजगार कि हमारे बढ़ते जा रही है, आंदोलन व्यापारी कई राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी बोनी नहीं होती इसलिए इससे पहले तो आप अपना दायित्व निभाएं। मुद्दों को लेकर हाँ, इस आने सभी जनता के सामने और शासन की घोषणा के वो जनता को बने कि हम आपके साथ हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।